वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का। तो इसका दूसरा वीडियो है ये। इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुका है, ये एक्सरसाइज 2.1 है। तो इससे हम लोग शुरू कर रहे हैं, और अगर इस और बहुत अच्छे से समझना है तो इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो भी देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। ठीक है, विच ऑफ द, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है एक्सरसाइज 2.1 में, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अभी हमको बताना है कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो हमको मालूम है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, वन वेरिएबल मतलब कि एक ही वेरिएबल होगा उसके अंदर, उस एक्सप्रेशन में, उस पॉलिनोमियल में एक ही एक्सप्रेशन, एक ही वेरिएबल होगा, तो उसको कहते हैं वन वेरिएबल। ठीक है, तो जो आर क्या होता है, वेरिएबल पे जो पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये वाला। हाँ, तो ये देखिए, यस ये पॉलिनोमियल है। यस, क्यों है, यहां देखिए एक्स पे पावर क्या है 2 और यहाँ पे एक्स पे पावर 1, तो ये पॉलिनोमियल है। और ये वन ही एक ही वेरिएबल है, एक्स एक ही वेरिएबल है, तो ये यस है। क्यों, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है जो कि हमारा एक्स है। अच्छा, दूसरा वाला देखिए, वाई स्क्वायर प्लस √2, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, क्योंकि वाई जो है वेरिएबल है, वेरिएबल पे पावर क्या है 2, वेरिएबल पे पावर हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, यस। अब यहां पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3√8। अब ये √3√t प्लस t√2, यहां पे यहां देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 टी पे पावर √2 रूट को क्या लिख सकते हैं, टी पे पावर हाफ। ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, √2, ये नो होगा। क्यों नहीं होगा, यहाँ पे जो टी पे पावर है वो क्या है, फ्रैक्शन में है, हमारा होल नंबर में नहीं है, तो इसीलिए नो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, y, हम इसको कैसे लिखेंगे, y प्लस 2y पे पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये भी हमारा जो पावर है वो क्या है, निगेटिव नंबर है, ये भी नो है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अच्छा ये देखिए ये वाला 5वां नंबर, x पे पावर 10 y पे पावर 3 और t पे पावर, तो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये इसका वन वेरिएबल में नहीं है, 3 वेरिएबल्स है इसके अंदर। कितना वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है। और वेरिएबल कौन कौन सा, एक x है, दूसरा y है, दूसरा t है। ठीक है, इसका वेरिएबल्स 3 वेरिएबल्स है, ये 3 वेरिएबल्स का हमारा पॉलिनोमियल है इसके अंदर। चलिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस सारे जो 4 हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमको इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो चलिए करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब हमारा एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा न्यूमेरिक वैल्यू है उसको कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ है, तो ये हमारा इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। और साइन क्या है, +1 है, कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1। ठीक है ना, कुछ नहीं है तो +1। और यहाँ पे साइन भी देख लेंगे, अगर माइनस होगा, जैसे इस केस में माइनस है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया इसका, +1। इसमें देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, तो ये कोफिशिएंट इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, π/2, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, जो है आगे जो वैल्यू दिया हुआ है वही हमारा। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोई टर्म है ही नहीं, तो यहां पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है ही नहीं, कोई टर्म ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई टर्म ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर का ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बायनोमियल डिग्री ऑफ 35। एक पॉलिनोमियल बताना जो बायनोमियल हो। बायनोमियल मतलब जिसके अंदर टर्म, जिस पॉलिनोमियल का टर्म कितना हो, नंबर ऑफ टर्म कितना हो, 2 हो, और डिग्री कितना होना चाहिए, 35। एंड ऑफ ए मोनोनोमिनल ऑफ डिग्री कितना होना चाहिए उसका, 100। एक मोनोनोमिनल किसको कहते हैं, जिसका टर्म क्या हो, जिस पॉलिनोमियल का टर्म 1 हो। ठीक है,
बायोनॉमिनल और 35, बायोनॉमिनल मतलब 2 डिग्री होगा। बायोनॉमिनल मतलब टर्म कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, इक्वल टू 2 होगा। चलिए कोई भी बना लेते हैं। तो हमारा 5x पे पावर 35 प्लस 7x पे पावर 3, तो ये हमारा 2 टर्म हो गया, एक टर्म ये, एक टर्म ये। और ये कितना है, डिग्री कितना है इसमें, x पे पावर कितना है 35, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर कितना है, इस पे 3 है, यहाँ पे 35, तो ये कितना हो गया, इसका डिग्री क्या हो गया 35। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। इस तरह से कोई भी बना सकते हैं हम। अब दूसरा बोल रहा है मोनोनोमिनल, यानी कि उसके अंदर एक ही टर्म होगा। तो हम ले लेते हैं दूसरा मोनोनोमिनल, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना होगा इसके अंदर 1। चलिए बना लेते हैं 7x पे पावर 100। देखिए मोनोनोमिनल हो गया, एक टर्म है इसके अंदर। ठीक है, टर्म जो होगा वो जो टर्म जो डिफाइन होगा वो प्लस या माइनस से ऐड या सब्सट्रैक्ट होके होगा, मल्टीप्लाई करके टर्म नहीं, ये पूरा एक ही टर्म है। 7x जो है एक ही टर्म है, 7x पे पावर 100, ये मोनोनोमिनल हो गया। और डिग्री कितना हो गया इसका, जितना x पे पावर कितना है ये डिग्री होता है, तो ये 100 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इस 4 पॉलिनोमियल दिया हुआ हमको उसका डिग्री बताना है। तो डिग्री क्या होता है, किसी भी वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, देखिए इस पे 3 है, इस पे 2 है, तो हाईएस्ट क्या हो गया 3, इसका डिग्री क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया 3। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, जो भी जिस टर्म पे भी हाईएस्ट पावर हो, तो डिग्री क्या हो गया 3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, यहाँ पे y पे पावर कितना है तो 2, तो डिग्री क्या हो गया, अब इससे ज्यादा बड़ा पावर किसी पे है नहीं, तो 2 हो गया। इस पर देखिए यहां से t है, तो कुछ नहीं, t खाली हो, खाली अगर t हो, x हो, a हो, b हो, तो ये डिग्री क्या हो जाएगा इसका 1। डिग्री क्या हो जाएगा 1, कुछ है नहीं, पावर कितना है 1, कुछ नहीं होगा तो खाली t, खाली वेरिएबल लिखा हो, कोई पावर नहीं हो, इसका मतलब उसका डिग्री क्या होगा 1। अब यहाँ पे खाली 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब क्या हो जाता है, t पे पावर अगर कोई भी x है नहीं है तो x पे पावर 0, इसका वैल्यू तो 3 ही होगा। इस पे इसका डिग्री क्या हो गया, खाली कांस्टेंट हो तो वो डिग्री क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा डिग्री 0, इसका डिग्री क्या हो गया 0। ठीक है, कोई अगर कांस्टेंट वैल्यू खाली दिया हो तो उसका डिग्री क्या होगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम किसको कहते हैं, जिसका डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, जिसका डिग्री 2 हो। क्यूबिक किसको कहते हैं, जिसका डिग्री 3 हो। तो ये इस पर डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर x पर कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। ये इसका डिग्री क्या है 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। ठीक है, और इस पे देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या 3, तो ये क्या हो गया क्यूबिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इस पे देखिए पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहां पे x पे पावर 1 है, कुछ नहीं है तो 1, यानी ये क्या हो गया लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। 1 पावर है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक। अब यहां पे भी देखिए 3t, t पे पावर कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर। अब यहां पे r पे पावर कितना है 2, तो हमारा r पे पावर 2 है, यानी कि क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यहां पे देखिए x पे पावर कितना है 3, तो ये क्या हो गया 3 है, तो यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। जब डिग्री 3 है तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा क्यूबिक। तो चलिए ये वाला चैप्टर भी समझ में आ गया, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। चलिए ओके, थैंक यू।